हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पास जो जैंग रहता है वो देखता है कि वो मेडिसिन आंटी लेके आई है, तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और फिर वो बोलते हैं कि आपको ये कहाँ से मिला है। तो आंटी बहुत चुपके से बोलती है कि बहुत ही अंदर छुपा के रखा था, ड्रॉर के अंदर। तो यहाँ पर जैंग बहुत गुस्से में बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने उसके चीज़ों को बिना परमिशन के कैसे छू दिया। तो आंटी बोलती है पर ये तो मेरा काम है साफ सफाई का। जैंग बोलता है कि नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप उसके बिना परमिशन के ऐसे कैसे छू सकते हैं, वो भी मुझे बता रही हैं आपने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर आंटी बहुत ही डर जा रहती है, बोलती है कि पर ओमेगा तो हमेशा अल्फ़ा की सुनते हैं ना, और आप मेरे मालिक हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा था, देखो उन्होंने ये सब क्या किया है। तो यहाँ पर जैंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है, मन में सोचता है कि आंटी जान बहुत ही ओल्ड फैशन है। मुझे लगा कि बैटिंग का ख्याल रखेंगे, पर मुझे नहीं लगता, ये तो इतनी सी बात को सीक्रेट नहीं रख सकते हैं, इनसे दूर ही रहना बैटिंग के लिए सही रहेगा। और उसे कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ से जाओ। और वो तुरंत ही डॉक्टर जाओ को कॉल लगा के पूछता है कि डॉक्टर जाओ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो जाओ तो वैसे ही गुस्सा होता है कि उसको लगता है कि बैटिंग बहुत बेचारा है और जैंग बहुत बड़ा विलन है। तो वो बोलता है गुस्से में, ओह तुम्हें कुछ कहना है मुझसे, बोलो क्या कहना है। तो यहाँ पर जंग बहुत ही नॉर्मली प्यार से बोलता रहता है कि मैंने बैटिंग के टैबलेट में एक ना एस्ट्रोजोलम मेडिसिन है, क्या आपने उसे प्रिस्क्राइब किया है। तो बस बोलते हैं क्या बात कर रहे हो तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं उसे इस तरीके का मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब करूँगा। वो एस्ट्रोजोलम क्या होता है, जो इनसोम्निया होता है ना, जिन लोग को नींद में प्रॉब्लम रहती है, जिसे नींद नहीं आती है उनके लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं उसकी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तुम्हें शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो यहाँ पे सब बोलते जाएंगे कि आई एम सॉरी, मैंने देखा था कि वो विटामिन के टैबलेट्स में उसे स्विच कर दिया था, उसे किसी को पता मत चले इस तरीके से, तो मुझे लगा कि मैं आपसे कन्फर्मेशन कर लूँगा। तो डॉक्टर जाओ बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा, और मैं जो भी मेडिसिन हूँ मैं तुमको भी उसका प्रिस्क्रिप्शंस जो रहेगा मैं तुम्हें दे दूँगा। तो यहाँ पर उन लोगों का कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाता है और जियांग बैटिंग को लेने के लिए उसके स्कूल चला जाता है। यहाँ पर बैटिंग का मूड ऑफ रहता है, क्योंकि जितने भी डेली टेस्ट बेचारे का लास्ट होप रहता है, उसने जो कराया था वो भी फेल हो गया, तो उसका मूड ऐसे ही ऑफ रहता है। यहाँ पर जियांग से पूछता है कि हे क्या हुआ, तुम ठीक हो क्या। तो उसका तो मूड ही ऑफ रहता है, तो ध्यान नहीं देता रहता है। तो जियांग बोलता है तो अच्छा बताओ क्या हुआ तुम्हारे स्कूल में, आज तुम्हारा फर्स्ट डे था ना, तुम इतने लॉस्ट लॉस्ट क्यों लग रहा है। और तुम्हें पता है ब्राउन शुगर का जो बाल था ना वो कट गया, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। पर उसका नया लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है। उसका रिएक्शन कुछ नहीं रहता है। यहाँ पर जियांग बोलता है कि ब्राउन शुगर भी इसे ध्यान भटका नहीं पाया, यानी कि कुछ बहुत ही सीरियस बात है, मुझे इसके प्रिंसिपल से बात करना पड़ेगा या तो इसके टीचर से। बताओ इतनी केयर कर रहा है और कितना केयर करेगा। यहाँ पर बैटिंग सोचते रहते कि जिज्ञासु जिज्ञासु है ही नहीं, शायद वो कहीं बदला ही नहीं हो, शायद ये सब दिखावा हो, पर मुझे इतना दुखी फील क्यों हो रहा है। तभी वापस ब्राउन शुगर एक लेटर लेके आता है, जिसे बोलते हैं ये तुम क्या पकड़ के आए हो। और इस लेटर पे लिखा रहता है कि मैंने फ्रिज पे ना एक स्मॉल केक रख लिया है तुम्हारे लिए, तुम्हें जब अच्छा लगे तो तुम वहाँ से खा लेना, और याद रखना स्टडी पे फोकस करना। और आंट चेन है ना, वो कुछ दिनों के लिए कंट्री साइड गई है, तो अभी कुछ दिन तक नहीं आ पाएगी, तो तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ना, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो यहाँ पर आंट चली गई है करके उसे बहुत दुखी होता है, और वो कहता रहता है कि जो भी मेरे क्लोज रहते हैं पता नहीं सब लोग दूर ही क्यों चले जाते हैं। तभी उसका डॉक्टर जो जाओ रहता है सीनियर, उसका कॉल आ जाता है, बोलता है कि हे सीनियर आप कैसे हो, इतना टाइम कॉल किया, कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर बहुत खुश होकर बोलते कि हे बैटिंग, यदि तुम इस वीकेंड फ्री हो तो क्यों ना हम लोग बुक फेयर पे जाएं, यानी कि बुक फेयर यानी कि कुछ स्टडी मटेरियल्स रहते हैं उसके लिए चलें। तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, बोलती है कि हाँ ठीक है, बट फिर उसको याद आ जाता है कि नहीं नहीं, यहाँ तो एक मॉन्स्टर है, तो मुझे डेफिनेटली मना कर देगा, बेचारे को मॉन्स्टर बोल दिया। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मैं जियांग से बात कर सकता हूँ, वो ऐसे डिसएग्री नहीं करेगा, और यदि ऐसा किया ना तो जो मेरे पार्टनर है ना उसको मारे डालेगा तुम डरना मत, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ बाइटिंग बोलता है कि सो के सीनियर, मैं खुद उससे पूछ लेता हूँ, जो उनका आंसर जो भी रहेगा मैं वही करूँगा। तो यहाँ पर बोलता है कि ठीक है तुम फाइट करो, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मुझे बताना। और वो जाके जियांग से पूछने के लिए चला जाता है। यहाँ बस बोलता है कि हे क्या हुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। तो बोलता है कि सीनियर ने मुझे इनवाइट किया है। और तभी वो देख लेता है कि वहाँ पास एक प्रपोजल एक्ट रहता है जो ओमेगा के लिए रहता है।
वो पूरा पढ़ता नहीं है पर उसे वैसे ही डर लगने लग जाता है। तो वापस एक ओमेगा ना सेफ गार्ड एक्ट रहता है जिसके तहत ना ओमेगा लोगों को जिसका जो राइट्स है उनको मिले, जो भी है, जेंडर इक्वालिटी हो या फिर अपॉर्चुनिटीज हो, उन सबको वही मिले जो अल्फा को मिलता है, इक्वालिटीज। बट वो पूरा पढ़ा नहीं रहता है, उससे पहले वो डर जाता है क्योंकि इससे पहले भी जो रियल जियांगशु है उसने बहुत ही हंगामा क्रिएट किया था। उसने जो यूनिवर्सिटी है फैंकिंग उसको भी बंद कराने के लिए उसने प्रपोजल एक्ट स्टार्ट किया था। तो बहुत डरा रहता है कि इस बार ये स्टूपिड क्या करने वाला है, क्या ये ओमेगा के लिए फिर से मुश्किलें बढ़ाने वाला है। तो इतना डर जा रहता है क्योंकि उसके क्वेश्चन ही नहीं निकलते रहते हैं। तभी जिज्ञासु बोलता है कि हे, क्या हुआ, तुम सडनली किस ख्यालों में खो गए हो। तो यहाँ पर से डरते बोलता है कि वो सीनियर ने मुझे इनवाइट किया है बुक फेयर के लिए, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो जिज्ञासु बोलता है हाँ, पर तुम दोनों ओमेगा हो, तुम अपनी गारंटी कैसे ले सकते हो सेफ्टी के लिए, तुम्हें पता है इस बारे में। तो तुम चाहो तो मैं इससे बात कर सकता हूँ प्रोफेसर जाओ से, तुम्हें पता है इस बारे में। तो तुरंत ही प्रोफेसर जाओ को कॉल करने लग जाता है, बोलता है और गुस्से में बोलता रहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इतने रात में कॉल क्यों कर रहे हो। तो बेचारा हमेशा उसको डांट ही पड़ता रहता है। तो बोलता है कि आई एम सॉरी, बस मैं वरीड था सेफ्टी के लिए, बाइटिंग के लिए। आपको पता है कि आप दोनों ओमेगा हो तो इस वजह से बहुत ही दिक्कतें हो सकती है। तो बोलता है कि मेरा असिस्टेंट और सेक्रेटरी बहुत ही अच्छे अल्फा है और हम लोग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तुम्हें इस बात की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आया तुमको। तो वो बेचारा बोलता है ठीक है ठीक है। और फिर बोलता है कि बैटिंग तुम जा सकते हो। बैटिंग तो बहुत ही खुश हो जाता है, बोलता है क्या आप इस चीज़ के लिए एग्री हो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उसकी इस स्माइल को देख के जंग बहुत ही खुश हो जाता है। और वो दूसरे से बैटिंग बहुत एक्साइटेड रहता है कि हाँ मुझे बहुत मज़ा आएगा इन सब चीज़ों को देख के। मतलब जो ओमेगा पावरफुल रहते हैं सीनियर कितने अच्छे हैं, वो हर चीज़ को कितने अच्छे से हैंडल करते हैं। तभी उसकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है, यानी कि उनकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। उसका हीट साइकिल स्टार्ट हो जा रहा था और अपने उसका फेरोमोन्स रिलीज होने लग जा रहा था। बोलता है कि नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे, पर इतना जल्दी कैसे हो सकता है, मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, मेरे फेरोमोन्स, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतना जल्दी वो कैसे आ सकता है, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो जानवर फिर से नहीं आ सकता मेरे पास। जिज्ञासु को पता नहीं चलना चाहिए, वो नेक्स्ट डोर पर है। और वो जल्दी से जल्दी इनहिबिटर लेने लग जाता है। इनहिबिटर वो कंट्रोल करता है फेरेमिन्स को और इवन जो इसका हीट साइकिल पीरियड रहता है थोड़ा देर के लिए कम कर सकता है। तो जब वो देखता है जिज्ञासु कि वो किचन पे रहता है तो बोलते बाइटिंग, मैंने कहा था ना तुम्हें सोने के लिए, तुम इतने जल्दी रात तक जग क्यों रहे हो। पर उसे ना स्वीट स्मेल आता रहता है हवा में, पर वो कुछ बोलता नहीं है। और दूसरे साइड बाइटिंग रहता है, बोलता है कि वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था ना, फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ मिल्क पी लेता हूँ, तो मैंने आपके लिए भी वार्म मिल्क बना लिया। तो ये तो खुश हो ही जाता है जिज्ञासु कि कितना अच्छी बात है कि तुम मेरे लिए मिल्क बनाए हो। और मन में सोचता रहता है कि शायद बैटिंग भी मेरी केयर कर रहा है, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी शुरुआत है। और बैटिंग के मन में तो और कुछ चलता रहता, बोलता है कि नहीं इसे मैं हर्ट करने कभी नहीं दूंगा अपने आप को, फिर से बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर वो पूछता भी है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, तुम इतने डल थके हुए क्यों लग रहे हो, तुम्हारा फेस कैसे लग रहा है। तो बोलता है कि नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं रूम में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सोचता रहता है कि हाँ लास्ट टाइम उन्होंने मेरे साथ जो हर्ष किया मैं इसे दोबारा नहीं चाहता। और फिर हमें उसकी यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइटिंग बहुत ही थका कमज़ोर महसूस होता रहता है और वो सब चीज़ें सोचता रहता है। तभी उसका फ्रेंड आके बोलता है कि हे तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। और उस डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बोलता है कि माय गॉड तुम्हारा फेस कैसे दिख रहा है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इतना गंदा कैसे दिख रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, कि उस बास्टर्ड ने कुछ किया है, तुम बताते क्यों नहीं। तभी वहाँ से बाइटिंग उठ के भगने लग जाता है, बोलता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरा पीछा मत करना। पर ऑब्वियसली उसका फ्रेंड है तो पीछा करेगा और वो देखता है कि वो फिर से इनहिबिटर लेने वाला रहता है। और जो उसका फ्रेंड रहता है बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, ये किस टाइप का स्मेल आ रहा है, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। और फिर वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे इनहिबिटर रहते हैं, बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, 4 इनहिबिटर्स, तुम्हें मरना है क्या, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और वो थकी आवाज़ में बोलता है कि मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस तुम जिज्ञासु को कॉल मत करना, वो मुझे फिर से हर्ट कर देगा, प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसे को कॉल मत करना। उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ। और वो कहता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो, कोई है, समबडी हेल्प मी। और फिर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर भी सजेस्ट करते रहते हैं कि उसे उसके पार्टनर की हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि उसका जो फेरोमोन्स है वही कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डॉक्टर आता है, उसको बोलता है कि हे डॉक्टर, तुम्हें पता है यहाँ पर एक ओमेगा को लाया गया है जिसकी हालत बहुत ही खराब है, वो यूनिवर्सिटी से आया है, तुम उसे देख सकते हो। तो वहाँ पर डॉक्टर जो रहता है वो रहता नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर डॉक्टर लीन रहता है। तो बोलता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, डॉक्टर गाऊ तो यहाँ पर सैनी वो राउंड पे गए हैं। तो दूसरे डॉक्टर बोलते हैं कि
डॉक्टर लिन प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे पता है कि आप एक अल्फ़ा हो, पर प्लीज़ आप हेल्प कर सकते हो। तो वो बहुत ही खुश होता है कि हाँ, हाँ, तुम मुझसे कुछ भी करा सकते हो। मैं तो मास्टर हूँ इस चीज़ के लिए, तुम्हें पता है ना मैं जीनियस हूँ। अब वैसे भी बताओ क्या बात है? और फिर उसे लेके जाया जा रहता है, यानी कि बैटिंग के पास। यहाँ बस नर्स उसे समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि मे बी उसका पार्टनर ही बेस्ट है, यानी कि उसका फेरोमोन्स रिलीज़ करेंगे तो उसको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। पर उसका फ्रेंड बोलता रहता है कि नहीं, बाइटिंग ने मना किया है उन्हें नहीं बुलाने को। तो जैसे वो बाइटिंग का नाम सुनता है, डॉक्टर लिम तो शॉक हो जाता है, क्या बाइटिंग मैंने सही सुना है ना? और फिर वो नर्स से पूछता है, फिर नर्स बताने लग जाता है। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड सोचता है कि एक अल्फ़ा डॉक्टर नहीं, ये अल्फ़ा डॉक्टर क्यों कर रहा है? हमें तो ओमेगा डॉक्टर की ज़रूरत है। तो डॉक्टर समझाने लग जाता है कि इतना इनहिबिटर्स लेने के बाद उसका सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गया है। बेस्ट है कि उसके अल्फ़ा है जिसने उसको टैग किया है वही वापस आ जाए। पर नहीं, यहाँ पर तो उसके प्रिंसिपल भी बोलते हैं कि हमने उसके पार्टनर को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। और दूसरी साइड उसके फ्रेंड गुस्से में बोलता है, रियली आप एक अल्फ़ा और आप उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हो? आप अल्फ़ा डॉक्टर ऐसा कभी नहीं कर सकते, हमेशा अपॉर्चुनिटी चाहते रहते हो एक ओमेगा को सेड्यूस करने का, राइट? यहाँ पर डॉक्टर बहुत गुस्से में बोलते हैं कि पागल हो गए तुम? तुम्हें इंसान की भाषा समझ नहीं आती है? एक अल्फ़ा डॉक्टर भी इंसान ही है, राइट? और मैं सिर्फ इंसानों की केयर करता हूँ, मैं ओमेगा अल्फ़ा बीटा ये सब नहीं देखता हूँ। तो यहाँ पर उन लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो एक दूसरे का कॉलर पकड़ के बोलते हैं कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम बस सिचुएशंस का फ़ायदा उठाना चाहते हो, राइट? तुम भी बाइटिंग को मारना चाहते हो और उसके हस्बैंड को बुलाना चाहते हो। यहाँ पर डॉक्टर लिन अपने कॉलर को हटाते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है तुम उसकी केयर बहुत करते हो, पर तुम्हें पता है ट्विस्ट एंड टर्न हमने भी देखे हैं, हम भी कई ज़िंदगी बचाए हैं, तो तुम हम पे केयर कर सकते हो। तो बस डॉक्टर बोलते हैं कि काम डाउन, तुम्हें ठीक रहना है। और दूसरे साइड उसका जो प्रोफेसर रहता है, प्रिंसिपल, वो बोलता है कि ही काम डाउन, तुम ये क्या कर रहे हो? हमें किसी भी तरीके से उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि उसके हस्बैंड यानी जिंगे अंशु को कॉल करने वाला रहता है और दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जिंगे अंशु का सर बहुत दर्द देता रहता है। बोलता है कि ओ माय गॉड, मेरा सर इतना दुख क्यों रहा है? और वो टाइम देखता है कि क्या, ओ माय गॉड, मैं 13 घंटे से सो रहा था, पर ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उसे याद आ जाता है कि वो मिल्क, और बोलता है ये स्टूपिड, ये पागल हो गए क्या? लास्ट टाइम में क्या कर रहा है? फर्स्ट मेडिसिन, फिर वो मैंगो, और ये सब क्या मुझे हर्ट ही करना चाहता रहता है क्या? उसे मुझ पे बिलीव ही नहीं है। तभी उसे देखता है कि लिन का कॉल आ रहा है। वो बोलता है कि हाँ डॉक्टर लिन, क्या हुआ? डॉक्टर लिन गुस्से में बोलता है कि बाइटिंग का हीट साइकिल चल रहा है, तुम्हें जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा। यदि तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली बेचारा तो उसको जिंदा ही देखना चाहता है ना। तो जल्दी जल्दी से भगते हुए बोलता है कि क्या हुआ डॉक्टर लिन, बताओ मुझे, कहाँ है वो बाइटिंग? दूसरी साइड उसका जो फ्रेंड रहता है बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, उसने मुझे मना किया था तुम्हें अंदर जाने के लिए। पर वापस डॉक्टर समझाते हुए बोलता है कि उसने बहुत ही पावरफुल इनहिबिटर लिया है, इसकी वजह से उसका कंडीशन बहुत ख़राब है, इसलिए तुम्हें भी पावरफुल इनहिबिटर लेना पड़ेगा। और उसे इंजेक्ट करने लग जाता है और बोलता है कि फर्स्टली तुम्हें जाकर अपना फेरोमोन्स हल्का हल्का रिलीज करना है, उसके बाद तुम इसे टेम्परली मार्क करना है, ठीक है, स्लोली। तो उसका फ्रेंड फिर गुस्से में बोलता है कि हाँ हाँ, टेम्पररी ही मार्क करना, फिर उसे हर्ट मत करना हमेशा की तरह। यहाँ पर वो बोलता है जिज्ञासु कि हाँ मुझे पता है, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता तो है, तुम हर्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर गुस्से में बोलता है कि तुम कैसे डॉक्टर हो? और वो अपना हाथ को सैनिटाइजर करने लग जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर लिन बोलते हैं कि क्या, मुझे अच्छे से याद है, इसने मेरा कॉलर पकड़ा था, उसे लगता है कि मैं इतना डर्टी हूँ, क्या सोच रहा है मेरे बारे में? और बोलते हैं कि नहीं, मैं इसे बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। और जब जाता है अंदर जिज्ञासु रूम के अंदर, तो वो देखते हैं वो उसके रूम में पूरा फेरोमोन्स, सिर्फ स्वीट स्मेल है। फिर उसे याद आ जाता है कि हाँ ऐसे ही स्मेल उसने किचन में भी किया था, पर उसे नोटिस नहीं किया था ये सब। और बोलता है कि हे बाइटिंग, उठो जल्दी उठो, तुम ठीक हो क्या? तुम्हारा कंडीशन ठीक लग रहा है, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। और बोलता है इतना स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स के कारण क्या टेम्पररी मार्क ठीक रहेगा? और वो उसे हग करने लग जाता है बाइटिंग, उसे क्योंकि सेंस नहीं रहता है ना कि क्या चल रहा है। तो सडनली उसे बोलता है कि मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? और वो उसे सॉफ्टली किस करने लग जाता है। यहाँ पर जिज्ञासु को समझ नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है, मतलब बैटिंग ने ये सब स्टार्ट किया है, क्योंकि बैटिंग तो सेंस में नहीं रहता है ना। तो उसे बोलता था कि प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें। तो ये तो आगे ही पता चलेगा आप लोगों को कि वो उसका जो फेरोमोन्स है वो कंट्रोल होता है कि नहीं, तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।